बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th में आज लेक्चर नंबर 31। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर हुए, 25 लेक्चर जो हमारे थे वो ईद से पहले हुए थे। ईद के बाद फिर टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद फिर ईद आई। ईद के बाद 26 से हम लेक्चर स्टार्ट किए थे। 5 लेक्चर हमारे पिछले वीक हो गए थे, ठीक है। इस वीक में हमारा जो है 31 वाला लेक्चर है। 31 लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर जो हमारा स्टार्ट किया हुआ था 15। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज स्टडी करना है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी, ठीक है। तो इसको आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कहता है कि इसका थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कहता है हमारे पास पहले एक साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन, ठीक है। और हमारे पास हैंस क्रिश्चियन और एक दूसरा नाम था एम्पेयर, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। दोनों ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक करंट का। कहते हैं कि इन दोनों ने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का काम किया इन्होंने। इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक जैसे खसूसियात पैदा करवाई इन दोनों ने। उसके बाद आ गया माइकल फ्राइडे, ठीक है। इन दोनों के काम को जब माइकल फ्राइडे ने पढ़ा तीसरे नंबर पे, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। तो इस फ्राइडे ने क्या किया, इसका सारा पढ़ा तो इसने देखा, इसने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना सकते हैं तो मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने सोचना शुरू कर दिया। तो इसने ये सोच रहा था अभी, ठीक है। तो बाद में एक बंदा है जिसका नाम था जोसेफ, ठीक है। ये बंदा था जिसने क्या किया, इसका पूरा नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो जोसेफ इसका ये था। तो क्या सबसे पहले क्या आया, हैंस क्रिश्चियन और एम्पेयर आए। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। और फ्राइडे ने कहा कि इसका ऑपोजिट भी मुमकिन है कि हम मैग्नेट से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जोसेफ ने आके उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसको बताया कि वाकई ही हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फिर आगे वो सारा ट्रेंड शुरू हुआ। तो ये जोसेफ की जितनी भी बातें हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपने ये सिंपल सा लिख देना है कि हैंस क्रिश्चियन और एम्पेयर ने थोड़ा सा बताया था, फिर फ्राइडे ने इसको स्टडी किया और सोचा कि इसका ऑपोजिट मुमकिन है, फिर जोसेफ ने आके उसको एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि एक इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट से एक इलेक्ट्रिसिटी कैसे इंडक्ट करवा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस करंट, ये सारा प्रोसेस क्या है, करंट प्रोड्यूस करता है कैसे, इन अ सर्किट, एक सर्किट में बाय चेंजिंग नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम चेंज करते हैं तो जो भी मकनातीस होता है उसके गिर्द जो रीजन होता है, ये लाइंस एक ऐसी लाइंस होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो लाइंस कहता है कि ये लाइंस अगर उसके रीजन में चले तो वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मकनातीस के इर्द गिर्द जो रीजन होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कह रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ फोर्स पासिंग थ्रू इट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब क्या कहता है कि जब एक सर्किट के अंदर कहता है कि जब मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि एक करंट प्रोड्यूस करवाना है कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। वो कैसे कैसे प्रोड्यूस होगा सारा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में आपने करना क्या है, एक्सपेरिमेंट में कहता है कि आपने एक गैल्वेनोमीटर लेना है, कहते हैं गैल्वेनोमीटर इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह। तो ये सुई लगी होती है, ये इधर बटन लगे होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि आपको क्या करना है, एक तार लेनी है, एक वायर लेनी है, ठीक है। उस वायर को क्या कर देना है, इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, एक इस तरह की रेक्टेंगुलर शेप बना देनी है, ठीक है। और एक आपने क्या लेना है, यू शेप का एक मकनातीस लेना है, ठीक है। यू शेप मकनातीस इस तरह का होगा, ठीक है। तो अब कहता है कि आपने क्या करना है, ये वायर को पकड़ना है, ठीक है। उस वायर को क्या करना है, इस यू के पैरेलल मूव करना है, ठीक है। अगर ये यू है, ठीक है, तो इसके ये अगर यू है, ठीक है, तो इसके ऐसे ऐसे ऊपर मूव करना है, ठीक है। जिसको आपने ये वायर को
इस वायर को आपने इसके ऊपर ऐसे मूव करवाना है। तो आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर के साथ जो सुई लगी हुई है वो डिफ्लेक्ट, वो मूव कर रही है, इसको कहते हैं मूव करने को कहते हैं डिफ्लेक्शन। अगर वो हिल रही है तो डिफ्लेक्शन कर रही है, अगर नहीं हिल रही तो वो डिफ्लेक्शन नहीं कर रही। ठीक है, तो यू शेप के ऊपर आपने क्या करना है, उसको ऐसे ऐसे पैरेलल मूव करवाना है और देखना है कि सुई हिल रही है या नहीं हिल रही। तो सोचें हिलेगी या नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी। क्यों? क्योंकि ये जो यू शेप के हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल है, और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो किधर है, इनके दरमियान, इसके दरमियान में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रीजन बना रही है सारी, तो इधर कोई फोर्स नहीं है। तो इसका अगर हम पैरेलल मूव करते हैं, ठीक है, तो कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट का एक पहला नतीजा था। ठीक है, पहला नतीजा क्या था कि पैरेलल मूव करने से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। उसके बाद कहता है कि उस वायर को पकड़ो और ये वाली वायर को, तो इस यू शेप के नीचे डाउनवर्ड लाना शुरू कर दो। जब डाउनवर्ड लाएंगे तो क्या होगा, ये सुई क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, ऐसे इधर को मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो कहता है कि ये क्या है, ये इधर जो लाइंस गुजर रही हैं, ठीक है, वो क्या है, और हम ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये लाइंस इधर से इधर हैं। ठीक है, लाइंस इधर जा रही हैं और हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं। तो देखें ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर पे क्या होगा कि ये लाइंस मूव, ये जो हमारी सुई होगी वो डिफ्लेक्ट करनी शुरू कर देगी। इसको कहते हैं नीडल हमारी डिफ्लेक्ट करनी शुरू करती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट हो गया कि परपेंडिकुलर अगर हम मूव करवाएं तो वो डिफ्लेक्शन होती है सुई की। ठीक है, कहता है अगर हम यू शेप में जो नीचे लेके गए हैं, अगर हम उसको अपवर्ड मूव करवाएं तो ये डिफ्लेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट साइड में जाना शुरू कर देगी, इधर को जाएगी। ठीक है, तो ये होती है डिफ्लेक्शन। ठीक है, सुई की। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो इससे क्या होता है, कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर किस लिए होता है, ये इलेक्ट्रिक को करंट को मेजर करने के लिए, करंट को चेक करने के लिए कि क्या इसमें से करंट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। आमतौर पे आपने ये चेक करते हैं, जो आपके फ्रिज के वो कन्वर्टर लगे होते हैं उनके पीछे देखें तो इस तरह की सुइयाँ होती हैं, तो गैल्वेनोमीटर एमीटर होते हैं, तो करंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, कहते हैं सबसे पहले आपने ये लिखना है कि हमने एक यू शेप का मकनातीस लिया, उसके बाद एक हमने गैल्वेनोमीटर लिया, एक हमने वायर ली, उस वायर को हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करने के बाद हमने उस यू शेप के ऊपर पहले ऊपर से हमने पैरेलल गुजारा तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई, तो जिससे पता चला कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल हों तो हमारी डिफ्लेक्शन नहीं होती, करंट नहीं गुजरता। और अगर हम उसको नीचे की तरफ ले जाएं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर होने से फिर डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन होना शुरू होगी तो फिर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो जो हमारे जोसेफ ने कहा था कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो क्या हम ये इधर एक्सपेरिमेंट में ये साथ साथ नहीं हो गया कि एक मकनातीस से हमने इधर डिफ्लेक्शन चेक कर ली, डिफ्लेक्शन क्या होती है, इसमें से करंट गुजर रहा है वायर के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा ये एक्सपेरिमेंट, तो इसी तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट को लिखना है। ठीक है, ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद हमारे पास कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी या कैसे होती है, क्या होता है, कहता है जब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, किसी चीज़ में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही होगी उसको उतना क्या कहेंगे, कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब इसको अगर आपको नहीं समझ आया तो हम इधर थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं। कहते हैं सबसे पहले अभी हमने दो चीज़ें इधर पढ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर आपने लिखना है, अगर हमारा जो बॉडी है, हमारी जो कोई भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड्स का लाइन के पैरेलल है, तो क्या होगा, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद कहता है दूसरे नंबर पे आपने क्या लिखना है, ये पैरेलल के लिए हो गया। ठीक है, इधर आपने लिखना है परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, अगर आपकी कोई बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसमें क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ परपेंडिकुलर अगर वो मूव कर रहा है तो फिर क्या होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एक आपने फर्ज कर लें
एक आपके पास बार मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। कहता है कि इनके दरमियान अगर हम कोई चीज़, हमारे पास कोई लूप इस तरह की कोई चीज़ है, ठीक है। तो कहता है कि अगर हमारे पास कोई लूप है, ठीक है, लूप है कोई मतलब वायर है, ठीक है, उस वायर को क्या करते हैं, कहता है कि इस मैग्नेट के करीब लाए तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी। ये तीसरा पॉइंट आपने लिखना है कि अगर कोई चीज़ मैग्नेट के करीब लाएंगे तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई ना कोई गुजरेंगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, कहता है कि इस लूप जो रेक्टेंगल लूप है इसको अगर बार मैग्नेट के करीब लेके जाएंगे तो करीब लेके जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा गुजरेंगी और ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। फर्स्ट कर लें, अगर कोई चीज़ कोई अगर आप उसके पास मकनातीस के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको फोर्स ज़्यादा महसूस होती है। तो कहते हैं कोई चीज़ अगर बार मैग्नेट के करीब होगी तो उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरेंगी, ज़्यादा गुजरेंगी तो क्या होगी, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इधर आपने ये लिखना है। और आखिरी फिर क्या लिख देना है, अगर इस लूप को इस मैग्नेट से दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसमें से कम गुजरेंगी, तो कम गुजरेंगी तो क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो ये इधर आपने सारा इधर लिख देना। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिखना था। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद ये स्ट्रेंथ है और स्ट्रेंथ के बाद ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स पूरा रिजल्ट है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो आप दोबारा वीडियो को स्टार्ट करें और दोबारा सुने, ठीक है। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही समझना इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।